नमस्कार दोस्तों, अघोर साधना में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आपको बताऊंगा अप्सरा साधना कि अप्सरा साधना क्या होती है और अप्सरा साधना कैसे की जाती है और अप्सरा असल में होती कौन है। कई लोगों को तो ये भी नहीं पता कि अप्सरा होती कौन है। कई लोग अप्सरा को परी समझते हैं, कई लोग क्या समझते हैं, कई लोग देवी समझते हैं। तो आज मैं आपको इसी के विषय में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हिंदू धर्म में बहुत सी ऐसी चमत्कारिक साधनाओं का विवरण मिलता है जिन्हें सिद्ध करने पर मनुष्य बहुत सी चमत्कारिक शक्तियों का मालिक बन सकता है। अप्सरा साधना भी चमत्कारिक साधनाओं में से एक है जो आकर्षक व्यक्तित्व की चाह रखने वाले जातक की इच्छा को पूर्ण करती है। अप्सरा साधना में सफलता प्राप्त करने वाला मनुष्य सौंदर्य, रूप, यौवन व आकर्षण आदि रूप से प्राप्त कर लेता है। प्रेम संबंध में विफलता, विवाह में देरी होना या भोग की प्राप्ति में भी अप्सरा साधना करना फलदायी माना गया है। अप्सरा सर्वलोक की वे सुंदरियां हैं जो इंद्रदेव के दरबार में नृत्य कला व गायन करने के साथ साथ इंद्रदेव के आदेश अनुसार समय समय पर ऋषि मुनियों की तपस्या को अपने मोह जाल से भंग करने का कार्य भी करती रही हैं और इसी कारण उन्हें समय समय पर ऋषियों द्वारा श्राप का भाजन भी बनना पड़ा है। धर्मशास्त्रों में बहुत सी अप्सराओं का विवरण मिलता है जिनमें घृताची, रंभा, उर्वशी, तिलोत्मा, मेनका और कुंडा को प्रमुख माना गया है। उर्वशी अप्सरा को सबसे शक्तिशाली माना गया है व इसे सिद्ध करना थोड़ा कठिन भी है। अप्सराएं भी स्वयं में एक देवी शक्ति ही होती है जो मनुष्य की हर इच्छा को पूर्ण कर सकती है। अप्सरा साधना पूर्ण होने पर यह प्रत्यक्ष रूप से जातक को दर्शन देती है व उसके अनुरूप उसकी सभी इच्छाओं की पूर्ति भी करती है। अप्सरा साधना को सिद्ध करने वाला मनुष्य रूप, सौंदर्य, कला में तो स्वतः ही प्रागंत हो जाता है और इसके साथ ही अप्सरा उसकी सभी मनोकामनाओं भी पूरी करती है। धर्म पुराणों के अनुसार अप्सरा साधना सरल और अति शीघ्र फल देने वाली साधना है, किंतु वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो साधना चाहे कोई भी हो, उसमें सिद्धि प्राप्त करने में मनुष्य को बड़ी से बड़ी परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। अप्सरा साधना में भी मनुष्य की साधना को भंग करने के बार बार प्रयास किए जाते हैं और अधिकांश जातक जरा सी भय की अनुभूति होते ही साधना को छोड़ देता है। पूर्ण विश्वास, दृढ़ संकल्प, एकाग्रता और योग्य गुरु का मार्गदर्शन ही साधना में सफल होने की कुंजी है। इसलिए किसी भी साधना को शुरू करने से पूर्व इन सभी बातों को जीवन में अपनाएं और उसके पश्चात ही साधना शुरू करें। किसी भी साधना को शुरू करने से लेकर पूर्ण करने तक एक साधु संत की भांति जीवन व्यतीत करना चाहिए। इसी दौरान अपनी इच्छाओं और वासनाओं पर नियंत्रण रखना जरूरी होता है। यानी कि जो लोग अप्सरा साधना करते हैं कई बार उनका शीघ्र पतन हो जाता है तो वो साधना छोड़ देते हैं। कई बार इससे भी कई सारी चीज़ें हो जाती हैं तो वो ये साधनाएं छोड़ देती हैं। तो ये साधना करने के लिए आपको संयम और अपने माइंड को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करना होगा। आपके दिल के अंदर कोई भी गंदे विचार या किसी भी तरह की नीच हरकत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूं अप्सरा साधना विधि कैसे करनी है। घर में किसी एकांत कमरे का चुनाव करें। अब इस कमरे में पूर्व दिशा की ओर एक चौकी की स्थापना करें और इस पर लाल कपड़ा बिछाएं। अप्सरा का चित्र इस चौकी पर स्थापित करें। चित्र आपको लेना है वो आपको गूगल से मिल जाएगा, उसे आप ले सकते हैं। गूगल से लेके आप उसे निकलवा सकते हैं, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इस चित्र पर फूलों का हार पहनाए। गुलाब के फूल ले लेना तो ज़्यादा अच्छा है।
अब आप चौकी के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं। आसन भी आपका लाल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। घी का दीपक जलाएं, पंचमेवा का प्रसाद रखें और 1 लोटे में जल भरकर रखें। और मंत्र आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। इस मंत्र का आपको उच्चारण करना है। उच्चारण कैसे करना है? हाथ में जल लेकर पहले संकल्प ले और फिर मंत्र जप शुरू करें। इस साधना में मंत्र जप की कोई सीमा नहीं है, इसलिए आप अपने सामर्थ्य अनुसार प्रतिदिन एक समान मात्रा में मंत्र जप करें। मंत्र जप के लिए स्फटिक की माला का प्रयोग करें, लेकिन स्फटिक की माला संस्कारित होनी चाहिए। अगर किसी को संस्कारित माला को नहीं पता तो मैंने वीडियो बना रखी है, आप वीडियो जाके अपनी माला का खुद संस्कार कर सकते हैं और उसे संस्कारित कर सकते हैं। इस प्रकार 7 दिनों तक इस कार्य को करने से अप्सरा प्रत्यक्ष रूप से जातक के सामने प्रकट होती है। उस समय जातक को अप्सरा के गले में गुलाब के फूलों की माला पहनाकर उसे अपने साथ रहने का वचन लेना चाहिए। ठीक है। अप्सरा साधना शुरू करने से पहले ध्यान दें, आप जिस रूप में अप्सरा की आराधना करते हैं वे उसी रूप में आपको दर्शन देती है। अप्सरा साधना मां रूप में, बहन के रूप में या पत्नी के रूप में की जा सकती है। आप इन तीनों में से किसी भी रूप में अपने सामर्थ्य अनुसार कर सकते हैं। अगर आपकी बीवी है, घर में बच्चे हैं, तो उसको बीवी के रूप में, पत्नी के रूप में बिल्कुल सिद्ध मत करना। बहन के रूप में या मां के रूप में सिद्ध करोगे तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, वो आपको हर सुख देगी। ठीक है, लेकिन साधना के दौरान आपको बीच में साधना बिल्कुल नहीं छोड़नी है, चाहे आपके साथ कुछ भी हो जाए। और आपको डरना नहीं है। देखो, परीक्षा तो आपको हर साधना में देनी पड़ेगी, परीक्षा तो आपकी होगी। इस चीज का आप ध्यान रखिए, चाहे आप छोटी साधना करो चाहे आप बड़ी साधना करो, परीक्षा तो आपकी होगी। और अगर आप उस परीक्षा में पास हो गए तो आप कामयाब हो जाओगे। हम पूरा साल मेहनत करते हैं, हमारे बच्चे स्कूलों में जाते हैं, मेहनत करते हैं, उनके भी एग्जाम होते हैं ना, तो इसी प्रकार है। साधनाओं में भी परीक्षाएं होती हैं, एग्जाम होते हैं। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल अघोर साधना को सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी लोग मुझसे बात करना चाहते हैं, वीडियो की स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉल मी 4 ऐप आईडी है। जो लोग मुझसे कॉल पे बात करना चाहते हैं, वीडियो कॉल पे बात करना चाहते हैं, मेरा ईमेल है। अगर कोई ईमेल के थ्रू मुझे मैसेज करना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल का भी है मेरी आईडी। ठीक है, तो धन्यवाद।